नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खबर कस्बा जहांगीरपुर से। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की शुभकामनाएं। पुरातन छात्र सम्मेलन दिनांक 2 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति प्रसाद, उप शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ रहे। वे अध्यक्षता चौधरी एजवीर सिंह जी ने की। मुख्य अतिथि सहित सभी विशिष्ट व अतिथियों का फूल मालाओं व बैज लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सीपी सिंह जी, नरेंद्र सोम जी, श्री नवीन कुमार शर्मा जी, युवराज सिंह, अशोक वर्मा, जयप्रकाश शर्मा, केशव जैन, विजेंद्र शर्मा, प्रोफेसर अजय छोकर, बालेंद्र कौशिक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा रहे। स्टाफ के श्री मदन गोपाल शर्मा, नेहा शर्मा, पारुल शर्मा, संजय कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, राजन अरुण कुमार, पीयूष कुमार, यतेंद्र कौशिक, मनवीर सिंह, रतन सिंह, संजय मोनू मीणा समेत सभी ने भरपूर सहयोग किया। सम्मेलन में विद्यालय की छात्र छात्राओं के द्वारा सुंदर व आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री राजीव जी ने किया। दोस्तों, आप देखते रहें एएमबी लाइव की जीरो ग्राम रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा व ठाकुर बसंत जी के साथ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी, और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर पब्लिक इंटर कॉलेज से। आज यहां पुरातन छात्र सम्मेलन किया जा रहा है, जैसा कि यहां पर पुराने छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं विद्यालय के प्रांगण में कि प्रोग्राम किस प्रकार और किस तरीके से मनाया जा रहा है। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूँ कस्बा जहांगीरपुर पब्लिक इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर से। जैसा कि आज मेरे साथ पूर्व प्रिंसिपल महोदय नवीन कुमार शर्मा जी हैं। महोदय, आज जो पुरातन छात्र सम्मेलन यहाँ किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जो पुरातन छात्र सम्मेलन यहाँ पर किया गया वो बहुत ही अच्छा लगा। काफी दिन से हम लोग ये विचार कर रहे थे कि हर वर्ष पुरातन छात्र सम्मेलन होना चाहिए, और इस बार हमारा वो सपना साकार हो गया है। और इसमें बहुत पुराने विद्यार्थी उपस्थित हुए, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सभी विद्यार्थी जो यहाँ से निकल कर गए हैं इसमें उपस्थित होते रहेंगे। तो महोदय, ये जो प्रोग्राम किया गया, इससे जो हमारे छात्र हैं उनमें क्या प्रेरणा जाएगी? जो हमारे छात्र हैं पुराने छात्रों से सहयोग लेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में इनसे सहयोग लेंगे, और उसी से उनकी काफी उन्नति होगी। थैंक यू सर। महोदय, इस पर आज आप क्या कहेंगे जो पुरातन छात्र सम्मेलन किया गया है? सबसे पहले मैं एएमबी लाइव के आप श्री भानु प्रकाश जी, श्री बसंत जी और पूरी टीम का इस विद्यालय परिवार में बार बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो पुरातन छात्र सम्मेलन विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे इस विद्यालय में पुरातन छात्र अध्ययन कर गए हैं, उनका जो भावनात्मक लगाव स्नेह इस विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, किंतु किसी कारणवश मजबूरीवश वो यहाँ तक विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उनके मन में इस तरीके की बातें रहती हैं कि भाई हम भी अपने विद्यालय में जाएं और हमें भी ऐसा कोई अवसर मिले कि हम अपनी बातों को वहाँ साझा कर सकें। तो इन्हीं सभी बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए मेरे मस्तिष्क में विचार आया था कि क्यों नहीं एक पुरातन छात्र संघ का गठन इस विद्यालय में किया जाए, जिसके द्वारा उनके जो अतीत की स्मृतियां हैं और भविष्य की शुभकामनाओं के लिए, जिसका हमने आज हेडिंग भी दिया है, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की शुभकामनाएं, उन सबको संजोते हुए सभी एक मंच के माध्यम से एक पास मिलें, अपनी सभी यादों को ताजा करें, अपने अनुभव यहाँ मेरे छात्र छात्राओं के साथ साझा करें। इस उद्देश्य के साथ आज यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महोदय, आज इस विद्यालय में जो प्रोग्राम किया गया है, इसमें कौन कौन सी क्लास के छात्रों को सम्मिलित किया गया है? छात्र हमारे जो वर्तमान में अध्ययन जो कर रहे हैं, उनके लिए ये कोई ज्यादा विशेष कार्यक्रम नहीं था। मुख्य कार्यक्रम तो ये पुरातन छात्रों के लिए था,
उन्हीं के सम्मान में था, लेकिन फिर भी हमने अपनी बड़ी कक्षाओं के कक्षा 9, 10, 11, 12 के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ एकत्र किया और उनके सन्मुख इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया, जिससे वो भी कुछ इस कार्यक्रम से सीख लें। जो आज हमने देखा भी था कि जितने हमसे भी उम्र में बहुत बड़े बड़े यहाँ बुजुर्ग उपस्थित हुए थे, जिन्होंने इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी अपने गुरुओं को देखकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे थे। तो इन्हीं संस्कारों के साथ मेरी ये मनसा है, मेरी ये अपेक्षा है अपने छात्र छात्राओं से कि वो भी अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति सजग हों और उनसे कुछ सीख लें। महोदय, अभी आपने ये जिम्मेदारी ली, कुछ ही समय हुआ, कुछ ही समय यानी और कुछ कदम चले और आपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब क्षेत्र के सभी अभिभावकों का, सभी बुजुर्गों का, नगर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी का मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं जो भी आयोजन करा रहा हूँ वो सबके सहयोग से, प्रबंध समिति के सहयोग से, पूरे क्षेत्र के, पूरे नगर के सभी संभ्रांत और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से मुझे पूरा प्यार और आशीर्वाद इस कार्यकाल में प्राप्त हो रहा है, जिसके आशीर्वाद स्वरूप में इतने अच्छे अच्छे आयोजन करा पा रहा हूँ। तो मुझे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से हमने इस आज पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन इस विद्यालय प्रांगण में कराया है, वो प्रतिवर्ष और अच्छे ढंग से, जैसा मैंने मंच के माध्यम से भी घोषणा की थी कि हम एक इल्यूमिनी फॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एक्टिव मेंबर्स रहेंगे, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की रीति नीतियों के द्वारा, उनके सलाह सुझाव विचारों के माध्यम से आगामी जो कार्यक्रम है, चाहे वो पुरातन छात्र सम्मेलन का कार्यक्रम हो या अन्य छात्र छात्राओं के विकास के लिए, प्रगति के लिए कोई नई योजनाएं लागू करने का हो, तो उस मंच के माध्यम से ही हम ये सारे कार्यक्रम आयोजित कराएंगे और अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को जो भी सुविधाओं की जिनकी आवश्यकता पठन पाठन के लिए होगी, सबके सहयोग से उनको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर प्रधानाचार्य महोदय कुलभूषण शर्मा जी की ओर, जिन्होंने बताया आगामी योजनाओं के लिए भी। और अभी आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं पूर्व प्रधानाचार्य महोदय नरेंद्र सोम जी, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना कार्यकाल संभाला और आज पुरातन छात्र सम्मेलन के मध्य पहुँचे और प्रोग्राम भी देखा। तो महोदय, जानना चाहेंगे आज ये जो प्रोग्राम किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस प्रोग्राम के बारे में जो वर्तमान प्रधानाचार्य हैं उनको जितना साधुवाद देना चाहूँ वो कम है, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के प्रांगण में यदि आयोजन होते हैं तो उससे कई तरह की शक्तियों का रिजुनिवेशन होता है, नवीनीकरण होता है। अर्थात जो आसुरी या नकारात्मकताएं हैं वे रुक जाती हैं, सकारात्मकताओं को बढ़ने का अवसर मिलता है। तो इस तरह के आयोजन के लिए मैं वर्तमान प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा जी के लिए बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा। और हमने भी अपना दायित्व का, एक सेवा काल का जो दायित्व यहाँ निर्वहन किया और अपने समय पर दायित्व के व्यवस्था के अंतर्गत हमने प्रयास किया और उसमें मुझको सभी छात्रों का, सभी अभिभावकों का और सभी साथियों का सहयोग मिला। उसके लिए मैं आपके समक्ष, आपके द्वारा उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं तथा उनसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे कार्यकाल में यदि कुछ मेरे स्तर से किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं जो है क्षमा प्रार्थना। सर, क्षेत्र की जनता व छात्र छात्राओं को अपने माध्यम से संदेश दें। संदेश सिर्फ एक है जी, वो है मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल टच लूंगा। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूं उस रूप में कि जब मेरे नाम का अंश भी एक नरेंद्र है, तो नरेंद्र एक कंसेप्ट है। मेरा जनता से यही आह्वान है, उस कंसेप्ट को समझो, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए और सबसे पहले अपने लिए कुछ करने का जज्बा रखो। इसी की भावना के साथ सभी को स्वयं का मैं विकास करूंगा, तो उससे मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा क्षेत्र और मेरा राष्ट्र जो है प्रगति करेगा। मैं उसी के लिए
उसी के लिए का आह्वान करता हूं कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं अपने स्तर पर जो भी मैं प्रयास कर सकता हूं अपनी व्यक्तिगत तरक्की के लिए, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, बिल्कुल व्यक्तिगत तरक्की के लिए करूंगा, तभी राष्ट्र की तरक्की में मैं योगदान करने की स्थिति में होऊंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम पर क्या क्या आएंगे? गुरु जी हैं रितेश कुमार सिंघल जी, और नागरिक शास्त्र बड़े अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से पढ़ाया करते थे और अच्छे तरीके से समझ में भी आया करता था। जी गुरु जी, आज के इस प्रोग्राम का वास्तव में काफ़ी महत्व है। किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो वो अपना एक, वास्तव में मैं प्रिंसिपल साहब की बातों को फिर समर्थन देता हूं कि उससे नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संस्था हो। और जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी हम जिस पद पर हैं अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें तो उसका प्रभाव जो है आगामी पीढ़ी पर सकारात्मक पड़ता है। और उसका प्रभाव मैं देख रहा हूं कि आप जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को जो है इतनी तवज्जो दे रहे हैं, तो इसका प्रभाव यही है कि आप में हमने वो संस्कार डाले थे जो आज परिलक्षित हो रहे हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पुरातन छात्रा रही हैं और पब्लिक इंटर कॉलेज से कहां तक का सफर तय किया, हम जानना चाहेंगे उन्हीं की जुबानी, उनके परिचय के साथ। जी सन 73 में मैंने 6 में यहाँ एडमिशन लिया था और 12th करके यहाँ से मैं निकली थी, और उसके बाद मैंने मुजफ्फरनगर से यूपी पुलिस में मैं भर्ती हुई, और अब से 5 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया। आपका निवास स्थान, जन्म स्थान कहाँ रहा है? जन्म स्थान ये मेरा गांव भुन्ना जाटान है यहीं पर। आपके पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी करूटी सिंह, पर वो नहीं, हमने उनका कुछ नहीं देखा। मेरे बड़े भाई, उन्हीं ने मेरा सब कुछ पढ़ाई लिखाई, मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्हीं का सारा योगदान है नौकरी लगाने में और पढ़ाने में। बड़े भाई इनका क्या शुभ नाम? जयप्रकाश सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बड़े भाई जयप्रकाश सिंह, जो बड़े भाई होते हैं सेम पिता की भूमिका निभानी पड़ती है उन्हें, और यहाँ उनके साथ निभाई, पढ़ाई लिखाई भी कराई और पब्लिक इंटर कॉलेज से पढ़ाई करी और आगे भी गई और पुलिस में भर्ती हुई और रिटायरमेंट भी लिया, और आज यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन किया गया जिसमें आज यहाँ पहुंची। तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कह नहीं सकती, शब्द नहीं है इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के बाद, ये स्कूल पैर रखते ही पुरानी सब याद ताजा हो गई। बहुत अच्छा। छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि समय का सदुपयोग करो। जैसे गांव से मैं पढ़ाई पे लोगों ने रोक लगाई, पुलिस पे रोक लगाई, नौकरी के लिए लगाई। ये बहानेबाजी है कि मुझे ऐसे नहीं मिला, ये सुविधा नहीं मिली। कोई ना सुविधा पैर रोक सकती है और ना किसी का कहना। अगर तुम्हारे मन में जज्बा है तो कोई आपको नहीं रोक सकता, करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, एक जाना माना नाम प्रोफेसर अजय छोकर जी। जन्म स्थान की बात करें तो गांव हसनपुर, जो जहांगीरपुर के निकट गांव है, और जो आगे जो शिक्षा दी वो एनआरसी कॉलेज खुर्जा। आज पुरातन छात्र सम्मेलन में यहाँ पहुंचे महोदय जी से जानना चाहेंगे। महोदय, आज के इस प्रोग्राम पर आप क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम अविस्मरणीय है। ये जो यहाँ के प्राचार्य हैं कुलभूषण शर्मा जी, मेरे एमए के स्टूडेंट रहे, और इनके पिता श्री रामजीलाल शर्मा जी मेरे शिक्षक रहे। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इस कॉलेज में 3-4 शिक्षक ऐसे थे, महेंद्र सिंह जी जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, रामजीलाल शर्मा जी जो मुझे विशेष स्नेह करते थे। मैं आज इस प्रांगण में आकर मैंने अपने मस्तक पर इसकी धूल को चंदन समझकर मैं आज बहुत आभारी हूँ। इसी विद्यालय के कारण मैं एक रिनाउंड प्रोफेसर हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने शिक्षा ली थी। यहाँ के बाद वहाँ भी मैंने डीएससी किया, जो विश्व की सर्वोच्च उपाधि है। उसे प्राप्त करने के बाद मैं प्रोफेसर हुआ एनआरईसी महाविद्यालय में।
अपनी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का मैं रिसर्च कोऑर्डिनेटर रहा। सीनियर प्रोफेसर्स की श्रेणी में रहते हुए मैंने 16 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान कराई। बहुत सारे लेख लिखे, बहुत पुस्तकें लिखी, लेकिन वो सब कुछ था इसी विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा की देन। मैं आज जो वर्तमान प्राचार्य हैं उनका बहुत ही आभारी हूं। यद्यपि मेरे विद्यार्थी रहे हैं, फिर भी यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कक्षा इंटरमीडिएट में पढ़ता था, जितना स्नेह मुझे उस समय मिलता था अपने शिक्षकों का, ऐसे ही आज मेरे समक्ष मेरे कुछ शिक्षक जो मेरे उस समय शिक्षा के समय में यहाँ शिक्षक रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल करके। और मैं पूरे इस विद्यालय का, यहाँ की प्रबंध समिति का, यहाँ के आयोजकों का, यहाँ के विद्यार्थियों का और पुरातन छात्रों का, यहाँ के मीडिया कर्मियों का, क्योंकि सारे मीडिया कर्मी भी मेरे घर परिवार जैसे ही हैं यहाँ, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बड़ा आभारी हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मुझे इस अवसर पर बुलाकर उन्होंने सबसे एक मुलाकात का अवसर दिया। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप बार बार ये पुरातन छात्रों की एक मीट हर वर्ष कराते रहे। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए, इस विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि दिन प्रतिदिन यहाँ से सरदार पटेल और महाराणा प्रताप और अब्दुल कलाम जैसे योग्य शिक्षार्थी यहाँ से निकल करके देश की सेवा के लिए जाएं और इस राष्ट्र की और समाज की सेवा करें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र से अब निकलकर आप अब राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरी मानसिकता प्रारंभ से ही राष्ट्र के प्रति समर्पित रही है। मैं समाज से हमेशा ही प्यार पाता रहा हूं और मैं, सच तो ये है कि मैं मिलिट्री में सर्विस करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मिलिट्री में सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हो सका। प्रोफेसर रहा और कई जगह मेरा पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन नहीं गया। पिताजी की इच्छा यही थी कि या तो आईएएस हो जाओ या फिर प्रोफेसर हो जाओ, तो मैं प्रोफेसर हो गया, यहाँ सेवा की। राजनीति में क्योंकि मेरी मानसिकता राष्ट्र रक्षा के साथ खड़ी हुई है, और राष्ट्र रक्षा कौन कर सकता है? जो पार्लियामेंट में बैठकर अपना विचार दे सकता है, क्योंकि आइडियाज रूल्स द वर्ल्ड। विश्व पर शासन कौन कर सकता है? जो आइडिया दे सकता है। तो ये मेरी सोच रही, इसी के चलते मैं इस समाज की सेवा के लिए राजनीति में, तो मैं माननीय वीपी सिंह जी के साथ आ गया था 89 में, लेकिन तब तक मैं धीरे धीरे संघर्ष करता रहा। बहुत सारे प्रकरणों पर मैंने आंदोलन किए, गन्ना किसानों पर, पुस्तकों पर जो हमारे इतिहास थे वो एक सरकार ने, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने कलंकित करा दिए थे, उनके प्रति मैंने बहुत संघर्ष किया और उन पुस्तकों को फिर उसी स्तर पर लेकर के उस सरकार ने मेरी बात मानी कि जो आप कह रहे हैं वो बात हम मान लेते हैं। वो सारे उद्धरण प्रकरण हमने निकलवा दिए और पुनः जो इतिहास था हमारा स्वर्णिम इतिहास, वो स्वर्णिम इतिहास पुनः हमने स्वर्णिम ही करा दिया। ऐसे बहुत सारे संघर्ष किए। ये जो आज हम यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये आरक्षण के विरुद्ध मैंने एक बड़ा संघर्ष किया था, तो मुझे आरक्षण समाप्त कराने की तो सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन आरक्षण पर जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनका परिसीमन कराने की सफलता मिल गई थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, उन्होंने मेरी पहल पर, मेरी पैरवी पर, मेरे संघर्ष पर संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के डीओ लेटर जो लग करके गए थे उनका संज्ञान लेकर आरक्षण का परिसीमन किया, और परिसीमन करने के बाद फिर हमारा जो ये क्षेत्र है वो सामान्य श्रेणी में आ गया। इसलिए आज यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर
मुझे प्राप्त हो सकता है। मैं सन 2014 में भी मैंने टिकट मांगा। अवसर आपको प्राप्त होता है और क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है, तो अपने विकास के कार्य क्या क्या होंगे? बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ, बहुत सारे विकास के कार्य होते हैं, लेकिन यदि मुझे एक अवसर पार्टी ने दे दिया और जनता ने मुझ पर कृपा कर दी, तो जनता पुनः इस बात के लिए मजबूर हो जाएगी कि आगे भी टिकट अजय छोकर को मिलना चाहिए। मैं विकास के लिए तो देखिए, पार्टी सरकार बहुत कुछ देती है, लेकिन बीच में जो लोग होते हैं वो विकास के अवसरों को निगल जाते हैं। तो किसी पार्टी से आएंगे या निर्विरोध आना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं बहुत लंबे समय से, और सन 1979 से मैं संघ का स्वयं सेवक हूं, तो मेरी और कहीं जाने का तो कोई विचार है ही नहीं। अगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, जैसे हमारे वर्तमान सांसद हैं, इस बार मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पार्टी उनको या तो यहाँ से कहीं अन्य जगह भेजेगी चुनाव लड़ने के लिए, या उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, या उनको संगठन में भेजेगी। अगर ऐसा होता है तो सीट तो खाली हो जाएगी, तो कोई ना कोई तो लड़ेंगे ही। तो उस समय मैंने अपनी दावेदारी उसी के लिए की हुई है। डॉक्टर साहब से मेरा कोई विरोध नहीं है, वो हमारे सांसद हैं, सम्मानित हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यदि उनको पार्टी कहीं दूसरी जगह भेजती है, क्योंकि अब की बार पार्टी की संभावना ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी तय की है कि जो सांसद 2 बार एक स्थान से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको या तो अन्य स्थान पर चुनाव लड़ाएगी पार्टी, अन्यथा उनको संगठन में भेज देगी, अथवा उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर देगी। तो जैसे ही सीट खाली होती है, दावेदारी मेरी बहुत पक्की है, मुझे ऊपर से पूरा आश्वासन है और जनता का मुझे पूरा सहयोग है। मैं जहां भी चला जाता हूं, जनता दोनों हाथ उठाकर कहते हैं कि आप जैसा ही जनता के बीच का, जनता का सेवक इस राजनीति में यहाँ का सांसद होना चाहिए। इसलिए मैं जनता का भी बहुत आभारी हूँ। मेरी लगातार मीटिंग चल रही है पूरे क्षेत्र में, जहाँ भी जाता हूँ 4, 5, 6 गांवों की मीटिंग होती है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा समर्थन करते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आश्वासन और विश्वास पूरा है कि मौका मिलना है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ, और सर हैं मेरे साथ। मैं जानना चाहूंगा जी सर, आज के प्रोग्राम पर क्या कहेंगे आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम बनवारी लाल कौशिक है। मैं इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट रहा हूँ। 75 में मैंने क्लास 12 पास किया। इस स्कूल में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं 35 साल नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में सिखा के आया। मेरा अपना क्रेडिट कुछ भी नहीं है, और मुझे वहाँ सर्विस करके सिखाने में जो भी अवार्ड मिले, मैंने सबका क्रेडिट अपने इस पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर को दिया। अपने ऊपर मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। मधु दंडवते प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, मेरे कॉलेज में आए, आके इंस्पेक्शन किए और पूरा उन्होंने जो वो देखा, वहाँ का सेटअप देखा, देखते ही मुझे गोदी में उठा लिया। बोल रहे, बेटा मैंने ऐसा प्रिंसिपल आज तक नहीं देखा कि ऐसे इंटीरियर में और इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर दे, मैंने नहीं देखा। कराता है उसके लिए अगर आपके पास काबिलियत नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मेहनत नहीं है, तो कोई आपको नौकरी देगा नहीं। महोदय, आज पुरातन छात्र सम्मेलन किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पुरातन छात्र नवीनता और पुरातन का एक संगम है, जो कि हर स्तर पर अपने सकारात्मक परिणाम देगा। और मैं अपील करूंगा अपने सभी नूतन और पुरातन छात्रों से कि इस तरीके का कार्यक्रम में वो जहाँ भी हैं और जिस रूप से भी जुड़ सकें, भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, शारीरिक रूप से जुड़ सकें, वो अवश्य जुड़े। और छात्र छात्राओं के लिए, आज के जो नवीनतम छात्र छात्रा हैं, उनके लिए संदेश भी क्या देंगे? दोनों ही तरह के छात्रों के लिए मेरा ये संदेश है कि जो पुरातन छात्र हैं वो आज अभिभावक भी हैं इस विद्यालय के, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान दें।
दूसरी बात ये, जिस तरह से उन्होंने सीखा, शिक्षा सीख कर के ली, इसी तरह से यहाँ भी अपने बच्चों को, हम अपने विद्यार्थियों को भी यही सीख देते हैं कि सीख कर के ही शिक्षा को ग्रहण करें। सीखने का अर्थ ये है, यदि किसी ने शिक्षा भी ग्रहण नहीं की और फिर भी उसका अनुभव कार्य कर रहा है, हमारी दादी अम्मा जब रसोई में काम करती हैं और साग सब्जी बनाती हैं तो वो बिना नाप तोल के ही उसमें नमक मिर्च मसाले डाल देती है। और आज का जो भी अच्छे से अच्छे कैफ़े या होटल है, उसके खाना बनाने वाले जो नोटबुक बना करके देखते हैं कि इतनी सब्जी है तो इतना नमक डालेंगे, इतना मसाला डालेंगे, उनसे कहीं बेहतर स्वादिष्ट वाली वो सब्जी बनाती हैं, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, और उनसे हम शिक्षा लेना, उनसे सीखना पसंद नहीं करते। तो मेरी यही अपील है आज विद्यार्थियों से कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनसे शिक्षा के साथ सीख जरूर लें, जो उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग देगी। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर जैसा कि आज यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन किया गया था, आपने सभी से आप रूबरू हुए और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पुरातन छात्र यहाँ पहुँचे, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और आगे जाके बहुत अच्छे पदों पर कार्यरत रहे और वहाँ से सेवानिवृत्त होकर अपने घरों पर आकर के भी कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि वो बैठना नहीं चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।